बच्चों, स्वागत है आपका भारतवर्ष क्लासेस में। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग करेंगे कक्षा 8वीं इतिहास पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत अध्याय 8 के प्रश्न उत्तर। अध्याय 8 का नाम है महिलाओं की स्थिति में सुधार। प्रारंभ करते हैं। आपको पेन और कॉपी लेके बैठना है और आपको नोट भी करना है। ठीक है, प्रारंभ करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का सती प्रथा का प्रथम प्रमाण रिक्त स्थान अभिलेख में मिलता है। तो यहाँ पे रिक्त स्थान में होगा एरन अभिलेख। क्या होगा बच्चों? एरन अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम प्रमाण मिलता है। ठीक है, और एरन अभिलेख भानुगुप्त का था। ठीक है, जिसमें सेनापति गोपराज की मृत्यु पर उसकी पति का सती होने का उल्लेख है। सती प्रथा होता क्या था? सती प्रथा में यदि किसी महिला का पति मर जाता है तो उसकी चिता पर उस जीवित महिला को भी जला दिया जाता है और उसकी आवाज़ ना आए इसके लिए बहुत ज़ोर ज़ोर से ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। बहुत ही अत्यंत दर्दनीय जो बोलते हो पीड़ा होती होगी, कितना कष्टदायक यह प्रथा थी, अत्यंत दयनीय निंदनीय प्रथा थी। ठीक है, खा प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह के लिए रिक्त स्थान ने काफ़ी मेहनत की। तो विधवा पुनर्विवाह के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने काफ़ी मेहनत की। यहाँ पे आप लोग क्या भरोगे बच्चा? यहाँ पे आप लोग भरोगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्या भरना है आपको? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। गा है, भारतीय महिलाओं का विश्वविद्यालयों में प्रवेश रिक्त स्थान के दशक में हुआ। तो 1880 के दशक में भारतीय महिलाओं का विश्वविद्यालय में प्रवेश हुआ था। यहाँ पे आप लोग भरोगे 1880। घा है, भोपाल की बेगमों ने रिक्त स्थान में लड़कियों की शिक्षा के लिए विद्यालय खोले। तो यहाँ आप लोग रिक्त स्थान में भरोगे बच्चा अलीगढ़। अलीगढ़ में लड़कियों की शिक्षा के लिए विद्यालय खोले थे। अंगा प्रश्न है, रिक्त स्थान ने रात में दिए की रोशनी में लिखना पढ़ना सीखा। तो यहाँ पे होगा आपका बच्चा रास सुंदरी देवी। रास सुंदरी देवी ने रात में दिए की रोशनी में लिखना पढ़ना सीखा था। ठीक है, रास सुंदरी देवी के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो उनका जन्म 1809 में पवाना जिले के पोतजिया ग्राम में हुआ था। ठीक है, 12 वर्ष में उनकी शादी हो गई थी। 25 वर्ष तक होते होते उनके कुल 12 बच्चे हो चुके थे। उनके घर में महिलाओं को पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, फिर भी उन्होंने चोरी छिपे पढ़ना सीखा। रात के अंधेरे में वह दिए की रोशनी में एक एक अक्षर को जोड़ जोड़ कर वह पढ़ती थी और उन्हें पढ़ना जो है काफ़ी अच्छा लगता था। ठीक है, ये आपको लिखती है। चलिए करते हैं प्रश्न संख्या खा। खा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए और इसमें कुल 4 प्रश्न दे रखे हैं। ठीक है, तो आप लोग आराम से कॉपी और पेन ले लीजिए और आराम से नोट कीजिएगा। पहले प्रश्न है, विलियम बेंटिक से पहले सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए किन लोगों ने प्रयास किए? तो इसका उत्तर होगा सती प्रथा को दूर करने के लिए मुगल शासक अकबर, पेशवा कॉर्नवालिस एवं लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भी प्रयास किए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इस क्रूर प्रथा को दूर करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। इस कार्य में राजा राम मोहन राय की भूमिका सराहनीय रही। ठीक है, खा प्रश्न है इसमें, ज्योतिबा फुले कौन थे? तो ज्योतिबा फुले भारतीय समाज सुधारक एवं समाज सेवी थे। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट चैप्टर में आप सभी पढ़ोगे ज्योतिबा फुले की पुस्तक का नाम। ठीक है, तो आप लोग उस पुस्तक का नाम इस कमेंट में बताना है। आप लोग सब चैप्टर को रिलेट करो। ठीक है, जो अगला चैप्टर है उसमें आपको पढ़ना होगा ज्योतिबा फुले की पुस्तक का नाम। तो यहाँ पे आपको उस पुस्तक का नाम कमेंट में करना है। देखते हैं कितने बच्चे एकदम मन से पढ़ाई कर रहे हैं। गा प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में लोग लड़कियों को स्कूल जाने से क्यों मना कर रहे थे? तो इसका उत्तर होगा बच्चों,
19वीं शताब्दी में लोगों के मन में एक आम धारणा यह बैठ गई थी कि अगर लड़कियां स्कूल जाने लगेगी तो वह घरेलू कामकाज पर ध्यान नहीं देगी। स्कूल जाने के क्रम में उन्हें सार्वजनिक स्थानों से होकर गुजरना पड़ता था। लोगों की धारणा थी कि इस तरह आने जाने से लड़कियां बिगड़ जाएगी, लेकिन वास्तव में यह जो धारणा है बहुत ही गलत थी। ठीक है, आज के ज़माने में आप देख लो कि आज की जो लड़कियां हैं वो लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। कई मामलों में तो लड़कियां लड़कों से भी आगे निकल गई है। ठीक है, आप किसी भी क्षेत्र में देख लो, चाहे वो सानिया मिर्जा हो, कल्पना चावला हो, अंतरिक्ष में जाने की बात हो, पहाड़ फतेह करने की बात हो, या फिर खेल के क्षेत्र में आप देख लो, पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा इत्यादि। ठीक है, तो आज के क्षेत्र में लड़कियों से हम ऐसा रख सकते हैं उम्मीद कि लड़कियां भी लड़कों के बराबर में हैं। घ प्रश्न है, केशव चंद्र सेन ने बाल विवाह रोकने के लिए क्या प्रयास किए? बाल विवाह रोकने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था? तो इसका उत्तर होगा, भारतीय समाज में बाल विवाह महिलाओं के विकास में एक रोधक बना हुआ था। कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1872 ईस्वी में देसी बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ, जिसमें बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई। ठीक है, ये आपको लिखना है। बाल विवाह बच्चों से बचपना छीन देता है। ठीक है बच्चों, आप लोग सोचो अपने मन से, कुछ चीज़ें अपने मन से भी सोचा करो कि बाल विवाह बच्चों से उसका बचपना छीन देता है। जब बच्चों की खेलने कूदने की उम्र होती है तब उनकी शादी कर दी जाती है। ठीक है, बहुत ही कम उम्र में बच्चों का बोझ हो जाए, बच्चों का ही बच्चों हो जाना, तो कितनी बड़ी ये समस्याएं हैं, बहुत ही बड़ी ये कुरीति थी। इसके बाद अगला है तीसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 के घ प्रश्न थे, उसमें हमने कर लिया। प्रश्न संख्या तीसरा है, सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए राजा राम मोहन राय के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए थे? तो इसका उत्तर आप लोग लिखोगे, राजा राम मोहन राय महिलाओं के समानता व स्वतंत्रता के पक्षधर थे। राजा राम मोहन राय इस बात से दुखी थे कि औरतों को अपनी जिंदगी में विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता था। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अमानवीय सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। उन्होंने शास्त्रों का सहारा लेकर यह बताने की कोशिश की कि धर्म शास्त्रों में सती प्रथा का विरोध किया गया था। उन्होंने स्त्रियों के प्रति मानवता और दया की भावना उभारने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर कई प्रयास किए। उन्होंने विलियम बेंटिक को प्रेरित किया कि वह इस प्रथा को दूर करने के लिए अपना पूर्ण समर्थन दे। विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में एक कानून बनाकर विधवाओं को जिंदा जलाना एक अपराध घोषित कर दिया। यह आपको लिख लेना है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से नोट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का समर्थन क्यों किया? उन्होंने स्वयं क्या आदर्श प्रस्तुत किए? तो इसका उत्तर होगा, कोलकाता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। उन्होंने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर इसका समर्थन किया। उन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई थी। उन्होंने अपने एक पुत्र की शादी भी एक विवाह से कर्म समाज के सामने आदर्श प्रस्तुत किया। उनके प्रयासों के फलस्वरूप बंगाल में उस समय काफी विधवा विवाह हुए। विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन भारत के कई भागों में फैल गया और बड़ी संख्या में लोगों का भी समर्थन मिलने लगा। 5वां प्रश्न है, प्राचीन काल में
महिलाओं की सामाजिक स्थिति कैसी थी, उनकी सामाजिक स्थिति आज से कैसे अलग थी। तो इसका उत्तर होगा प्राचीन काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति काफ़ी बेहतर थी। हड़प्पा सभ्यता के काल में समाज मातृसत्तात्मक था। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। वह अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में सम्मिलित होती एवं दान दिया करती थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण करती थीं। ऋग्वैदिक काल में लोपमुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला जैसी विदुषी स्त्रियों का जिक्र मिलता है। विवाह न करने की स्थिति में यदि पुत्री घर में रहती थी तो वह पिता की संपत्ति में हिस्सेदार होती थी। जिस प्रकार पिता की संपत्ति में पुत्र हिस्सेदार होता था, उसी प्रकार बेटियों को भी उसमें हिस्सेदारी दी जाती थी। ठीक है, ये आपको लिखना है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी ने प्रश्न उत्तर को नोट किया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा बच्चा। टारगेट है 100 लाइक। देखते हैं आप लोग इस 100 लाइक के टारगेट को कितनी जल्दी अचीव करते हो। और भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर ऑन करना। धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अगले अध्याय के प्रश्न उत्तर। तब तक आप लोग क्या करना है, आप लोगों को अगला अध्याय अच्छे से पढ़ के आना है। अगले अध्याय का नाम है जाति व्यवस्था की चुनौतियाँ। उस अध्याय के अंतर्गत आप सभी को बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इत्यादि के बारे में आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। तो नेक्स्ट चैप्टर को अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।